मान का क्षय हो जाएगा। हो गया। बोलो निर्माण निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज की, माधव स्वभावी भगवान की। और मान चला गया, चेतनात्मा रह गया, आठों मद चले गए, चेतनात्मा बादर कृष्टि चली गई, चेतनात्मा रह गया। सब पीछे जितने ज्वालामुखी थे से रह गए, बह गए। और ऊपर उठ, अभी ऊपर उठना बाकी है। ओ भैया ऊपर उठा देना अच्छे से। आवाज क्यों नहीं आ रही है इसमें? आप लोगों ने साउंड नहीं लगाया इसमें। कोई बात नहीं, बाद में आ जाए, अगली बार में तो आ जाए कम से कम कहीं पर। इसमें साउंड भी थोड़ा बहुत सोचो आप, कितना समय अच्छा है कि जीव की जो अनंत काल की चली हुई ब्रह्मणा थी और कषाय थे, कर्म थे, वो सब के सब क्या हो गए? नष्ट हो गए। परिणाम ज्यादा निर्मल हुआ कि नहीं हुआ? विशुद्धता आई कि नहीं आई? कठोरता, वो कठोरता के लिए पर्वत है। कितना कठोर होता है मान? माने महाविष रूप करही कोमल सुधा अनूप, सुख पावे प्राणी सदा। क्या लिखा उसमें? मान करन को कौन ठिकाना। अरे क्या मान 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 में लगा रखा है। हाँ, और इतना खतरनाक मान है। देव, शास्त्र, गुरु, अपने धर्म गुरु, उन सब से भी क्या करने बैठता है? मान करने बैठता है। इनसे भी हमको कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं मानना है, कोई बात नहीं करनी। एक व्यक्ति आया, बोले अरे वो व्यक्ति आपसे क्या है, बात नहीं करना चाहता। क्या? वो कोई आपसे बात नहीं करना चाहता? ये कोई बात नहीं, बात पहले करना चाहता था, अब क्यों नहीं करना चाहता है? अब तुम्हारा जो चाहिए था, एक तो वो मिल गया, दूसरा अरे बंद कर दो, मेरे को बोलना था। जब जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा से तुमको उल्टा जाना है, तो अब बात करने का कोई सेंस बचता ही नहीं। शराबी आदमी है, वो डॉक्टर के पास कब तक जाएगा? जब तक उसको लगे नहीं नहीं शराब छोड़नी चाहिए। अब शराब जो है वो लगे कि नहीं वो तो मुझे छोड़ना ही नहीं है, तो वो क्यों डॉक्टर के पास जाएगा? वो क्यों गुरु के पास जाएगा? वो क्यों किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो कहेगा उससे क्या, नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है। अब तो क्या रहेगा? उखड़ा उखड़ा रहेगा। लेकिन आप सोचो किससे उखड़ रहे हो? संयम भैया, लोग बहुत सारे मिलेंगे ऐसे जो पहले आपके क्या है, भक्त हैं, शिष्य हैं, बात करने वाले हैं, बाद में क्या हो जाएंगे? उखड़ जाएंगे। क्यों उखड़ जाएंगे पता है आपको? बोलो, क्यों नहीं सुनोगे? क्यों उखड़ जाएंगे पता है? मान महाविश्वरूप अब चढ़ गया है, घमंड चढ़ गया है, कषाय चढ़ गई है, भोगों का भाव चढ़ गया है। पता है इनके पास जाएंगे तो क्या होगा? ये व्यक्ति निषेध करेगा, बात ही नहीं करनी है, देखना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है। पता है क्या होता है? ऐसे करके जितना बच भी सकता था अब और भी नहीं बचने वाले हो। क्यों? क्योंकि जहां दवा थी, जहां औषधि थी, जहां से जाकर के अपन विपरीत भाव से बच सकते थे, वो सभी भाव क्या हो गए? रास्ते भी तुमने क्या कर दिए? तोड़ दिए। रास्ता भी बना हुआ नहीं है, कम्युनिकेशन भी बचा हुआ नहीं है, विनय भी बची हुई नहीं है। मंदिर, भगवान, शास्त्र, गुरु, जिनवाणी, सब से नाते क्या हो चुके हैं? कट हो चुके हैं। अब तुम्हें कौन बचाएगा? अब तुम कैसे ठीक होगे? जो औषधियां हैं वो सब तो खत्म कर दी। समझ में आ रहा? बातचीत कब तक होती? कषाय का लेवल मैच होता रहता है। जब तक कषाय बनी हुई है समान, तब तक प्रीति रहती है। कषाय बदल गई, प्रीति खत्म हो जाती, प्रेम खत्म हो जाता, चेंज हो जाता है व्यक्ति। इसलिए मंद कषाय है, मंद कषाय वाला कौन है साथ में, उसको देखो। और अच्छी मंद कषाय किसकी है, और अच्छा संयम किसका है, उसको देखो, तो आपकी मित्रता अच्छी बनी रहेगी। तो वो व्यक्ति बोला वो बात नहीं करना चाहता है, वो सुनना नहीं चाहता है, ये कोई बात नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं जाने वाला। तुम भगवान से यदि नाराज हो, तुम मंदिर नहीं जाना चाहते, बोले मेरे को मंदिर भी नहीं जाना, मत जाओ, तो भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वो देवी आशी, भगवान का बिगड़ने वाला है? भगवान कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम्हारी माँ से तुम बात करना बंद कर दो, माँ का बिगड़ने वाला है कुछ? उसका उतना ही बिगड़ेगा जितना उसका मोह है।
लेकिन बिगड़ना किसका है फिर? किसका बिगड़ने वाला है? बोलो। ये समय समय पे समय आने वाला, समय आने वाला अच्छे से। अक्षय भैया कोई लोग मिल रहे थे पहले, अब नहीं मिल रहे हैं। आप समझना कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं और कुछ हो चुका है। बड़ा हो, छोटा हो, ज्यादा ऊंचा हो, बहुत सारे लोग स्वाध्याय में आते थे, अब नहीं आ रहे। नहीं आ रहे कोई बात नहीं, मैं किसी को बुलाने नहीं जा रहा, लेकिन यदि अच्छी जगह नहीं लगे हुए हो तो पक्के से कुछ ना कुछ क्या दिमाग में कचरा फंसा है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का ब्लॉकेज बनाया। हार्ट में ब्लॉकेज होती है, तकलीफ होती है, वो तो एक ही भाव की थोड़ी सी देर की है। तो हमारी आत्मा के भावों में ब्लॉकेज आ गई है, महा तकलीफ। केवल हार्ट ही फेल नहीं होता है, श्रद्धा भी फेल होता है, चारित्र भी फेल होता है, परिणाम भी फेल होते हैं। समझ में आ रहा है? मत फेल करो, किसी का नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा। और बच्चे क्या बोल लेते, बड़े भी बोल लेते, ठीक है हो जाएगा सो हो जाएगा। क्या कर लेंगे हम? जो हमने बंद किया उसको भोगेगा कौन? हमको ही भोगना पड़ेगा ना। मम्मी कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? हम भोग ले। आप मत आना भोगने के लिए, हमने पढ़ लिया स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही विदित। बच्चे माँ बाप को सिखा रहे, आप टेंशन मत लो मम्मी, डोंट वरी, आपसे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है, हमसे आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आप स्वतंत्र द्रव्य हो, हम स्वतंत्र द्रव्य हैं, अपना कोई लेन देन नहीं है। आप मजे करो, हम घर छोड़ करके जा रहे हैं, हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप खुश रहो। बताओ कितना अच्छा कहना है। सही सही कह रहे कि नहीं कह रहे? समझ के कह रहे कि नहीं कह रहे? बेटा तुम बहुत अनुकूलता में जी रहे हो, इतना ही कहना है ना। एक काम करो, तुम थोड़ा सा सारे पुण्य के उदय से, विषय सामग्री से अलग होकर के एक बार महीना, 2 महीना, 6 महीना रह करके दिखाओ, बिल्कुल शून्य होकर के। ना कोई गाड़ी है, बस में सफर करके दिखाओ, ना कोई घर के मकान है, ना पंखा है, तुम आराम से थोड़ा गर्मी सर्दी में ठंडे पानी में रह करके दिखाओ। खाना समय पे ना मिले, एक टाइम भोजन करके दिखाओ, फिर तुम बोलना हाँ जो स्वयं किए कर्म शुभाशुभ। मत याद करना किसी को, मत याद करना किसी को। नरक की बात नहीं कर रहे कि नरक में जाओगे दुख तुमको अकेले भोगना पड़ेगा, जाने दो उन सब बातों को। तुम अभी पुण्य के उदय को बहुत अच्छे से भोग रहे हो, उस भोग के काल में तुमको मन पड़े कुछ कह सकते हो। जब उदय बदलता है फिर तुम्हें याद वही आएगा, याद वही आएगा कि वो कहाँ गई सामग्री, कहाँ गया उदय, कहाँ गए वो सब अच्छे लोग, कहाँ गई वो बातें, कहाँ गया प्रवचन, कहाँ गया वो अच्छा समय, कहाँ गया वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ 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 कहने वाला समय कहाँ गया? लब्धि सार कहाँ गया? वो घर बहुत बुरा समय होता है। पाप का उदय आप जानते नहीं हो, पाप का उदय भोगा नहीं है, इसे समझ में आ नहीं रहा है। अभी थोड़ा सा उदय बदलता ना, एक रोग हो जाए, एक रोग जरा सा, पेट का दर्द, अल्सर हो जाए, किसी को कोई ट्यूमर हो जाए, पूरा का पूरा दिमाग जो है ना ठीक हो जाता है एक बार। उदय जान, जीवन जाना नहीं है। और मन में आके कह रहे नरक हम चले जाएंगे, हम भोग लेंगे। अरे बेटा यहाँ थोड़ी गर्मी तो सहन होती नहीं, गर्म नरक में क्या भोगोगे? यहाँ 2 दिन खाना नहीं मिले तुमको, अच्छा मन का ना मिले तो भूखे रहना पसंद कर लेते हो, खाना पसंद नहीं करते हो, तो तुम्हारी दशा में क्या होने वाली, क्या होने? कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल आंखें पे पार्टी। क्या बोलते हैं? अरे जिया जग धोखे की टाटी, अरे जिया बोलो। और क्या है? जाने बूझ कर अंध बने हैं, जाने बूझ कर आखन बांधी पाटी, आखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। समझ में आता है? आंखों पे पट्टी बांधी कि नहीं बांधी है संजय भैया? बांधी कि नहीं बांधी है? अच्छी तरीके से बांध, दिखाई ना दे, जानबूझकर अंध बने हैं। अरे तुम्हारी आंखें अच्छी थी, फिर भी जबरदस्ती आंखों पे क्या चढ़ाई है? पार्टी। देव शास्त्र गुरु से क्या हो गए हो? भाग गए हो। तुम्हारे व्रत नियम संयम को क्या कर दिया है? आग लगा दी है। एसी वाली नहीं, उल्टी वाली आग लगा दी है, सब नष्ट कर दिया।
जैन धर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत सारे लोग लगे लाइन में, डोंट वरी, आपको नहीं चाहिए। बहुत सारी प्रकृति में सब लोग को अवसर चाहिए, कोई दूसरा अवसर पाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा सोचना आता है, क्योंकि अपन जो भी कारनामे करते रहते हैं, सोचना तो क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा, क्या होगा, क्या? ऐसे करके मान मान चला गया, देव शास्त्रों के प्रति मान था, चला गया, व्रत नहीं करने के लिए मान था, चला गया, महाव्रत नहीं लेने के लिए घमंड था, चला गया, आत्मा में लीनता नहीं कराने वाला मान था, चला गया, चेतन आत्मा है क्या? कहाँ गया, कहाँ गया द्रव्य, कहाँ गया, गायब हो गया क्या? नहीं, किस में गया है? माया में गया। चलो अब किसको टैकल करना है? मान तो हो गया। बोलो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज की जय हो।